नमस्ते। आज मैं आप लोगों को मात्रा किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, ताली किसे कहते हैं, विभाग किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। इसे सम कहते हैं और ये जो संख्या आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इसे मात्रा कहते हैं। जो संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आपका मात्रा हो गया। मात्रा संगीत में समय नापने के पैमाने को मात्रा कहते हैं। जिस प्रकार तौल नापने के लिए किलोग्राम आदि बनाए गए हैं, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर बनाया गया है, उसी प्रकार संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाया गया है। ये हमारे समय को, संगीत के समय को नापता है। ठीक है, तो ये हो गई मात्रा के बारे में जानकारी। इसी प्रकार हम ताल के बारे में आपको बताएंगे। ये ताल हो गया, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, इसको हम ताल कहते हैं। विभिन्न मात्राओं के समय, विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। यह काल नापने का एक पैमाना है। इसी प्रकार अब हम आप लोग को सम के बारे में बताएंगे और ताली के बारे में बताएंगे। सम ये सम के बारे में ये है, ये देखिए, ये सम हो गया। और ताली, ये ताली हो गई, यहाँ भी ताली पड़ेगी और ये भी ताली हो गई आपकी, और यहाँ पे ताली हो गई। तो 5 और 13 पे ताली, और ये 0 आप देख रहे हैं ये खाली है। सम के बारे में है, प्रत्येक ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। सम पर पहली ताली पड़ती है और हाथ से ताल लगाते समय सम के बाद जहाँ पर ताली देते हैं उसे ताली कहते हैं। जहाँ हाथ एक ओर हिला देते हैं उसे खाली कहते हैं। अब आपको विभाग के बारे में बताते हैं। ये आपका विभाग हो गया। ये जो कई 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ये आपका विभाग हो गया। प्रत्येक ताल के कुछ स्वाभाविक खंड या हिस्से होते हैं जिन्हें विभाग कहते हैं। जैसे 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये आपका विभाग हो गया। 1, 2, 3, 4, जिसमें अलग अलग 4-4 मात्राएं दी हुई हैं। ये आपका सम हो गया, ये आपकी ताली हो गई, ये ताली हो गई और ये खाली हो गई। ये आपकी मात्रा हो गई, ये आपका ताल हो गया। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए।
जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक